चलिए, तो ये मैंने बताया जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, दूसरा क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो होता क्या है बेसिकली, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इसे एक और नाम से हम लोग पहचानते हैं जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, इसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट को सीखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं या फिर स्केलर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यदि हम डॉट प्रोडक्ट का मैं बात करूं तो कुछ ऐसा कि जैसे मान लीजिए कि दो वेक्टर दिया हुआ है, जैसे ए वेक्टर है कोई और बी वेक्टर है। हेडिंग में डाल लीजिएगा क्या? स्केलर प्रोडक्ट। बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर है और दूसरा क्या है? बी वेक्टर है। ठीक, कहने का मतलब कुछ ऐसा कि ए वेक्टर ऐसा कुछ है, ठीक है, और बी वेक्टर कुछ ऐसा है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ऐसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट को। ठीक है, जहां पे जो थीटा है वो एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स, और मैंने एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए मैंने सिखाया था कौन सा होगा? ए वाला होगा, वो भी किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका थीटा यही होगा। ठीक है, मतलब ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसके बाद कॉस थीटा होता है, ऐसे डिफाइन किया गया। अब थोड़ा सा इसको और हम लोग ज्योमेट्रिकली एनालाइज करने का प्रयास करें तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे एक चीज और समझिए कि ये जो प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे हैं, भले ही ये वेक्टर, ये क्या है? कोई वेक्टर है, बी कोई वेक्टर है, बट जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बच्चों तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब ये जो अपना जो वैल्यू आएगा ना, ये कुछ स्केलर आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे? बेसिकली सारे मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं। देखो, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन के लिए ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे, सॉरी, हाँ, यहाँ पे नोटेशन कुछ मैंने नहीं लिख रखा है। ठीक है, उसीलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक स्केलर में हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि ए वेक्टर है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करते हैं चीजों को। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैंने बता रखा था, मैंने क्या बता रखा था? सिंपल सी बात कि देखो बच्चों क्या होता है कि ए वेक्टर है कोई, ये बी वेक्टर है, यदि हम लोग यहां से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या होगा? यही होगा कि बी वेक्टर को हम लोग इस पे थीटा यदि है तो इस पे हम लोग जब रिजोल्यूशन करते हैं, मतलब रिजल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा हो जाएगा। यही होगा ना? समझ रहे हो कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई बी वेक्टर है और ए वेक्टर है, और इस पे क्या है? हम लोगों ने ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन लिया हुआ है। इसका प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसका क्या इमेज, समझ रहे हो? हाँ, शिवम तिवारी कुछ बोल रहे हो क्या? प्लीज मैसेज करके कुछ ना करें, ठीक है? जो बोलना है आराम से बोलकर पूछ सकते, ठीक है? चलो, मैं क्या बोल रहा हूं कि बीच में प्लीज डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? क्लास करनी है तो आइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हट ही नहीं रहा है। मैं ब्लॉक मार दूंगा, बता दे रहा हूं, सीधी सी बात है। ये हट ही नहीं रहा है यहां से अब। एनीवेज, रुको ब्लॉक मारता हूं पहले।
लास्ट वार्निंग है, उसके बाद मैं ब्लॉक मार दूंगा, ठीक है। एनीवेज चलो, मैंने क्या बोला कि ए बी वेक्टर है, इस पे क्या है, मैंने प्रोजेक्शन लिया। प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसको मैंने इस वेक्टर के अलोंग मैंने रिजॉल्व किया हुआ है। तो इसको जब आप इस पे रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। शिवम तिवारी कौन है भाई, इसको ब्लॉक करूंगा तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा वो। एक मिनट, कहाँ गया शिवम तिवारी, चलो चला गया, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि बी वेक्टर है, इस पे क्या प्रोजेक्शन ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आपका ए वेक्टर है ये। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि यहाँ पे इसको आप अलग करोगे, इसको यदि आप अलग करोगे तो कुछ ऐसा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा है। तो इसको ध्यान देना, मैं अब मैग्नीट्यूड का मैं बात करूंगा तो डायरेक्ट मैं ए बी कॉस थीटा लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी कॉस थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी कॉस थीटा का मतलब क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। बी कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन एक मिनट, चलो इसका क्या मतलब है, बी कॉस थीटा का मतलब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको, कुछ बोलो भाई, समझ में आ रहा है। सब चलिए, ठीक है। तो इसका मतलब है आप इसको अलग भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर लिखा, तो हो सकता है हम प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर भी कर सकते हैं। कैसे, इसको आप देखो, इसको आप इधर उधर कर सकते हो, एक cos थीटा इधर कर दो, बी इधर कर दो, तो हम लोग एक cos थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या समझेंगे कि इसको यदि हम लोग रिजर्व करें तो एक cos थीटा इधर हो जाएगा, किसके डायरेक्शन में, बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो मतलब उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं कि यदि एक cos थीटा इधर हो गया और बी इधर हो गया, तो एक cos थीटा क्या है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, बी वेक्टर। उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आया बच्चों? क्या नहीं आ रहा बताइए? नहीं नहीं, क्या क्या, एक बार नहीं, आपको क्या नहीं आ रहा समझ में वो बताइए, वो हमको समझ में पता होना चाहिए ना कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तो है नहीं पूरा एकदम समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर नहीं आ रहा होगा। जो नहीं आ रहा वो बताइए। हाँ बताओ, बताओ बच्चे। अच्छा चलो, स्केलर प्रोडक्ट, अच्छा अभी एडमिट किया है क्या? वो नहीं नहीं, यहाँ पे ग्रुप में, यहाँ पे मतलब जूम क्लास में अभी को ज्वाइन किया क्या आपने? चलो, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ऐसा प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया हुआ है कि एक डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट बेसिकली, ठीक है। क्योंकि वेक्टोरियली प्रोडक्ट करना, जैसे हम लोग एडिशन भी हम लोग वेक्टोरियली अलग तरीके से किए थे, उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग प्रोडक्ट भी इसको क्या करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। तो कुछ ऐसा करते हैं, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं और कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स होता है, ठीक है। और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आप लोग को मैंने सिखा रखा है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब इसी चीज को मैंने क्या किया, ए बी कॉस थीटा लिखा। मैंने बोला कि चलो देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा का मतलब मैं यहाँ पे बेसिकली समझाया आपको, बी कॉस थीटा का मतलब होता क्या है वो मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो मैंने बोला कि देखो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, देखो जल्दीबाजी में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझो, फोकस्ड हो गए। तो उसके बाद यहाँ पे बी कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ कि बी कॉस थीटा, जब इस बी वेक्टर को आप
इस पे रिजल्व करोगे तो मैंने रिजल्व करना सिखा रखा है, ये क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा हो जाएगा। भाई ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इसको आप रिजल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ऐसा कुछ, ए एक्स है, एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ए कोई मान लो बी वेक्टर है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पे आप लोग इसको रिजल्व करते हो तो कितना आता था, बी कॉस थीटा आता था, बोलो। हाँ हाँ, तो सिमिलरली यहाँ पे भी बी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं समझाया कि इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब यही होता है कि बी कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन है। ठीक है, किसका प्रोजेक्शन है, बी वेक्टर का है। किस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है, तो किस डायरेक्शन में बच्चों, ए वेक्टर के डायरेक्शन में। समझ में आया, अब समझ में आया ना। चलो अब थोड़ा सा इसका यूज कहाँ पे आता है, इसका यूज हम लोग बहुत जगह करते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्क डन होता है, वर्क डन का मतलब आप लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, लिख लिया है, नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि वीडियो का कोई गारंटी नहीं है जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने ट्राई किया था, 2 बार ट्राई कर चुका हूँ, दोनों बार यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पा रहा है, दूसरा वीडियो अपलोड हो जा रहा है, बट ये जूम वाला पता नहीं क्यों अपलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट साथ साथ बनाते चलिएगा। ठीक है, एनीवेज इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देखो इसका यूज कहाँ पे आता है बेसिकली, इसका यूज वहां पे आता है, मान लीजिए वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, एफ डॉट एस होता है, जहां पे एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट फिलहाल समझ लीजिए पहले ही इसका यूज क्या है, ये फोर्स है। तो इसका हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जब इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो कैसा करते हैं, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अक्सर यूज करते हैं, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, वर्क डन निकालते वक्त एफ इंटू एस कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिकली करते क्या है, एफ डॉट एस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज आ सकता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने आप लोग को बताया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसको जरा आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान देना कि जब दो वेक्टर्स होते हैं, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल कितना होता है बच्चों, बताओ। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उसके बीच का एंगल क्या होता है, अच्छा पैरेलल होते हैं तो, अच्छा और कोई बताओ, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, हद है। और कोई बताओ दूसरा कोई, 0 डिग्री होता है किस, ठीक, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो दोनों पैरेलल, इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। ठीक, ध्यान देना जब 0 डिग्री होता है तो उस समय डॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब जब थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, या फिर बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, और बोथ और पैरेलल वेक्टर्स लिख सकते हो, और पैरेलल वेक्टर्स, इस केस में क्या होता है, इस केस में ए डॉट वी की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, मतलब इस केस में, इन दिस केस ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, सिंपल मैग्नीट्यूड जो होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो cos यहाँ पे 0 रख दो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे आप लोग रख दोगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब इस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू होगी तो क्या होगी, सिंपल जो उसका मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम चल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, क्लियर है बच्चों, बताओ। चलो चलो, क्लियर हो गया तो अब आगे हम प्रोसीड करते हैं आई कैप जे कैप की तरफ। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों कि दो वेक्टर्स हैं, ठीक, दो वेक्टर्स हैं, कुछ ऐसा, इसको मैं अरेंज करता हूं, फिलहाल लिख लिया है ना, लिख लिया है,
बोलना पड़ेगा क्या? साथ साथ लिखिए। चलो, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा आता है आई कैप, जैसे आप लोग को मैंने बता रखा था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दूसरा तीसरा क्या होता है, जेड एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो बेस वेक्टर होता है, बेस वेक्टर, या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, इस डायरेक्शन में क्या होता है, आई कैप होता है। सिमिलरली वाई एक्सिस में क्या होता है, जे कैप होता है। जेड एक्सिस में क्या होता है, के कैप होता है। ये मैंने सिखा रखा था। तो जब हम लोग सेम वेक्टर को आई डॉट आई करते हैं, मतलब आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यही तो होगा। अब देखो आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, तो कितना होगा, 1 होगा। ये भी क्या होगा, 1 होगा। लेकिन ध्यान दो बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू आई कैप आई डॉट आई है, इसका मतलब इसी वेक्टर पे ये भी कोइंसाइड हो गया है। जब इसी वेक्टर पे कोइंसाइड हो गया है, इसका मतलब इसी के पैरेलल है, क्योंकि दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं होता है, सेम होता है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे कॉस 0 लिख देंगे, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी, मतलब आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू, इसको लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इसको लिख लो। ये कैसे हुआ आप लोग को मैंने समझा दिया है। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर सारे क्या हो जाएंगे, आई कैप है और आई कैप दोनों कोइंसाइड कर गए, जे कैप है जे कैप है, जे कैप और जे कैप एक कोइंसाइड कर दिया, इसका मतलब ये भी पैरेलल वेक्टर बन गया। सिमिलरली के कैप और के कैप इसी पे कोइंसाइड कर गया, ये भी पैरेलल वेक्टर बन गया। तो ऐसे कुछ हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया, लिख लिया, लिख लिया बच्चों, इरेज करूं ना, इरेज करूं, चलो। अब देखो, अब मान लो तो सेम वेक्टर्स हो गया, यदि अलग अलग वेक्टर हो तो क्या करेंगे, मतलब ऐसा कुछ आई कैप डॉट जे कैप हो, इसकी वैल्यू क्या होगा, सिंपल आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ध्यान दो बच्चों, आई कैप का डायरेक्शन इधर है, जे कैप का इधर है, इसका मतलब इसके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 हुआ। भाई आई कैप इधर हुआ, जे कैप इधर हुआ, तो इसके बीच का एंगल ही तो थीटा होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब इसके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और आई कैप का जो आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है। जे कैप का भी मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स होते हैं। और cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ अरीबा, बताओ cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 0 डिग्री, मतलब 0 से हम लोग मल्टीप्लाई किया तो 0 ही होगा। इसका मतलब आई डॉट जे कैप की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। क्लियर हुआ, मतलब क्या हुआ कि यदि ऐसा भी यूनिट वेक्टर आपको मिल जाए जो परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप जे डॉट के, क्योंकि सारे तीनों जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब तीनों 90 डिग्री में हैं। जब तीनों 90 डिग्री में है तो कोई भी दो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग यूनिट वेक्टर का। इस केस में आई जे के कैप के केस में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब आई डॉट जे इक्वल टू 0 हो गया, जे डॉट के की वैल्यू भी 0 हो गई। ठीक है, सिमिलरली आप के डॉट आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना बच्चों, बताओ। हाँ चलो, ये तो हुआ आपका कहानी किस चीज का, स्केलर प्रोडक्ट का। अब हम लोग चलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ। ये वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स मैं दे दूंगा, इस पे असाइनमेंट आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इस पे असाइनमेंट्स बनेंगे। क्या बोलते हैं, क्या बोला भाई, किस भाई ने, किसी किसी ने बताया, बोला है कुछ, चलो। अब क्या चलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं।
वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ठीक, वेक्टर प्रोडक्ट में जल्दी चलेंगे, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोडक्ट दो वेक्टर का बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है। ठीक, अब देखो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ऐसा कि ए वेक्टर कोई है, दूसरा कोई बी वेक्टर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये तो आपका सिंपल क्या हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, तो डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि एन कैप होता है। ठीक है, ये होता है ए क्रॉस बी। ध्यान देना, डिफरेंस आपका डॉट प्रोडक्ट में और इसमें क्या होता है, यही होता है कि वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के केस में यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन होता है। इसीलिए यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं साइन थीटा, और यहाँ डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे एन कैप लिख लिया है, जो कि क्या होगा आपका यूनिट वेक्टर होगा। और थीटा क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच। जैसे मान लो कि यहाँ पे ए वेक्टर है कोई और यहाँ पे बी वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या होता है, थीटा होता है। ठीक, अब तो इसके उसकी बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। ध्यान देना, कभी भी लेना होता है एंगल तो हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉलर एंगल लेते हैं। ठीक है, कभी भी लेना होता है तो क्या, कौन सा एंगल लेते हैं, स्मॉलर एंगल लेते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो इसके बीच में एंगल, स्मॉलर एंगल क्या है, इनफैक्ट यही तो मान लो इसका, मैंने क्या बोला था, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है, टेल और टेल के बीच क्या होता है। तो टेल और टेल के बीच का जो एंगल आप लिखोगे तो ये भी तो हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा ये वाला पोर्शन, बट इसको नहीं लेना है, सिंपल स्मॉलर एंगल लेना है, जैसे कि मैंने आप लोग को किसने बताया था, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में मैंने बता रखा था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझो। अब इसका डायरेक्शन के लिए क्या है, एन कैप होता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एक राइट हैंड थंब रूल होता है उसके थ्रू। जैसे मान लीजिए कि ए हुआ और बी क्रॉस निकालना है, तो अब डायरेक्ट एंगल देखो कहाँ गया, ए वेक्टर ए है, ठीक है, और बी वेक्टर उधर की तरफ है। ठीक है, और एंगल अभी आप देखो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसका मतलब थंब का डायरेक्शन जो होगा वही क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो आप लोग देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी, इसका मतलब यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है कितना है, जो एन कैप का जो डायरेक्शन है वो प्लेन के बाहर है। समझ आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसका जो डायरेक्शन है एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। ठीक है, अब डायरेक्शन के लिए मैंने बता दिया, राइट हैंड थंब यूज करके हम लोग करते हैं। ठीक, एन कैप क्या यूनिट वेक्टर है, जो कि विच इज परपेंडिकुलर टू द, विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर है बी वेक्टर। जैसे आपने मैं बताया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दोनों का अपना परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस प्लेन से परपेंडिकुलर, तो प्लेन ये है, इसका परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, एन कैप का डायरेक्शन। ठीक है, यदि मैं किसी भी में बनाने का प्रयास करूं तो कुछ ऐसा एक एन कैप, क्या क्या बच्चे बोलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ए वेक्टर है कोई और एक बी वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ए वेक्टर, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया गया है कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा एन कैप। ठीक है, यहाँ पे जो sin थीटा और थीटा क्या होता है, दिस वैल्यूज होते हैं। ठीक है, और एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर है, जो कि इस ए और बी वेक्टर पे क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। और कैसे निकालते हैं, राइट हैंड, जो कि मैंने बता रखा है, क्या करेंगे, एंगल की तरफ अपना इस फिंगर्स को पॉइंट करेंगे। ठीक है, और जो आपका थंब डायरेक्शन होगा वही क्या देगा, इस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देगा, या फिर बोले कि एन कैप का डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि ए क्रॉस बी को हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना, समझ में आया, चलो अब इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका करते हैं, ज्योमेट्री इसका क्या बनती है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। इसका यदि हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की मैं बात करूं तो कैसा होगा, जैसे मान लो कि आप ए वेक्टर इधर है,
ठीक है, और बी वेक्टर आपका इधर है, ठीक है। तो वही कहानी, इस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, एक पैरेललोग्राम बना सकते हो, ठीक है, पैरेललोग्राम बना सकते हो ना कम से कम, ठीक। अब मैंने क्या बोला कि a प्लस बी वेक्टर होगा तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा होगा, ठीक है। जहां पे अब देखो ये थीटा एंगल है तो ये वाला क्या होगा, ये वाला पार्ट रिजल्ट करते वक्त भाई ये थीटा होगा, बी cos थीटा हो गया है, और इसके परपेंडिकुलर पे क्या हो जाएगा, बी sin थीटा हो जाएगा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसके जस्ट पैरेलल वाला वेक्टर भी वही सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी मैं बी sin थीटा लिख सकता हूँ, इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, बी sin थीटा होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान से देखोगे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इनटू दिस परपेंडिकुलर वाला। इसका मतलब क्या है कि इसका इस पैरेललोग्राम का क्या है, एरिया यूज होता था ना, हम लोग एरिया पैरेललोग्राम क्या पढ़े थे, बेस इनटू इसका हाइट। बेस क्या होता है, बेस क्या है, ये वेक्टर है, बेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो बी sin थीटा क्या हो गया, हाइट को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को भी शो करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। जो दो वेक्टर है उससे हम लोग क्या बना देंगे, पैरेललोग्राम बना देंगे, और इसका एरिया जब निकालते हैं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू आ जाता है। समझ में आया, हाँ बच्चे बोलो जल्दी से, समझ में आया ना। चलो अगला क्या है, सेम हाल कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला देखो, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस पे आप जेड है, ठीक है। ये क्या है, आई कैप है इसके अलावा, ठीक है। अब इसमें टाइम नहीं चलूंगा क्यों, क्योंकि आप लोग सामान पढ़ रखे हैं। और यही आई क्रॉस जे का मैं बात करूं, ठीक है, या फिर आई क्रॉस आई का, तो क्या हो जाएगा, देखो आई का मैग्नीट्यूड इनटू आई का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा, ठीक है। तो आप देखोगे जरा यहाँ पे आई कैप और आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे आई और आई सेम पे है, सेम लाइन पे है, इसका मतलब क्या है, कोलिनियर वेक्टर से, या फिर बोल सकते हैं आप पैरेलल वेक्टर से। इसका मतलब यहाँ पे साइन आप क्या रखोगे, 0 रखोगे, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में, सॉरी डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती थी, लेकिन यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में आई प्लस आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिमिलरली जे प्लस जे में भी क्या होगी, 0 होगी, और के प्लस के में भी क्या होगा, 0 होगी, ठीक है। समझ में आया इतना, अब नहीं बच्चे रिप्लाई करते हैं ना तो अच्छा लगता है पढ़ाने में, आप लोग रिप्लाई कुछ कर नहीं रहे हो। एनीवेज आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, मैंने क्या बोला कि सेम वेक्टर होंगे, आई डॉट सॉरी आई प्लस आई, जे प्लस जे, के प्लस के, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है। बट खुदा ने खास्ता अलग अलग हो गया, आई प्लस जे की वैल्यू क्या होती है वो आपने को समझना है। देखो आई प्लस जे का मतलब आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, sin थीटा एंड जेड। तो इसका यूनिट वेक्टर है 1 ही होगा, sin थीटा है। अब देखो अब आई और जे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो बाहर आएगा, इसका मतलब sin 90 होगा, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और डायरेक्शन किधर है, के कैप की तरफ है, तो यहाँ पे n कैप की जगह पर क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी के कैप। इसका मतलब i प्लस j की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, के कैप होगी। समझ में आया कैसे करा दिया, बोलो बच्चों, अजीब है। चलो i क्रॉस j क्या होगा, के कैप होगा। सिमिलरली j क्रॉस आपका j क्रॉस i की वैल्यू क्या होगा, कि माइनस के कैप होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और j क्रॉस k कैप की वैल्यू क्या होगी, j क्रॉस k की वैल्यू जो होगी i कैप होगी, और k क्रॉस i की वैल्यू, k क्रॉस i की वैल्यू क्या होगी, j कैप होगी। इसको आपको याद करना है, ठीक है।
आपके ऐड हो रहे भाई। ठीक है, इसका k क्रॉस j क्रॉस i है इज इक्वल टू j कैप है, j क्रॉस k i कैप होगा और i क्रॉस j k कैप होगा। तो हम लोग ऐसे इसको डील करते हैं, ये याद होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? चलो अब यहीं पे मीटिंग को करते हैं। समझ में आया है ना बच्चों को?